हमको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वरूप हमको गड़बड़ी आप लोगों से क्या होती है। देखो हमारी आवाज आ रही ना, सुनना, जहाँ मेरी आवाज ना तो यहाँ पर जो है आवाज नहीं आ रही, फिर नहीं आ रही, हलो हलो कर रहा है इंसान है। आवाज आ रही है, आ रही है गुरु जी। म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है। किसी के पास बस मेरी आवाज नहीं नहीं हमारे आ रही है गुरु जी आवाज। कट जाती है बीच में। किसकी हमारी आवाज कट जा रही है? आप कट जाते हैं गुरु जी बीच में, अभी एक बार स्क्रीन चली गई थी। आपकी आवाज कट रही गुरु। कट जाती है आवाज। कटे तो बता देना, ध्यान से सुनना सब लोग। देखो यहाँ पर जो विषय बात ध्यान देने की होती है, हमें कहाँ विचार करना है, स्वरूप का कहाँ विचार करना है, हमें ग्रहों से संबंधित हमें पहले ज्ञात होना चाहिए कि मतलब कारकत्व का तात्पर्य क्या है, शुक्र ग्रह से किन किन चीजों का संबंध होता है। समझे ना, कारकत्व का क्या अर्थ है कि शुक्र से चीजें कौन कौन सी होती हैं। हमें पूरा कारकत्व लेकर के नहीं कहीं बैठ के घटा देना है, हमें सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कौन से ग्रह से क्या क्या संबंध। कारकत्व का अर्थ क्या है कि कौन ग्रह से किन 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 चीजों का संबंध है और किन किन चीजों के द्वारा उनका उनके द्वारा अपन जान पाते कि इनका किन किन चीज संबंध है। हम देखेंगे ग्रह पीड़ित है, उन चीजों की हमें लाभ प्राप्त होने में कमी हो जाती है, ठीक है ना। यदि बलवान है तो उनसे जो संबंध चीजें रखती हैं वो कहीं बैठा हो, उससे हम बाद में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात होती है वो विशेष यहाँ पर यही होती है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद में घटाना, ग्रहों का स्वरूप हमें पता होना चाहिए। ग्रह देखने में कोई भी ग्रह कैसा है, उसका स्वभाव क्रूर है, सौम्य है, काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, ये ग्रहों का स्वरूप हो गया। और इसमें और है क्या, इससे ज्यादा क्या है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, समझे। अब और स्थिति क्या है, इसके बाद में विचार जो हम कर रहे हैं कि कोई भी ग्रह, अब जैसे कोई भी भाव हो, ध्यान देना, घटाना हमें कैसे है, पहले हमें कौन बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस भाव का स्वामी कौन है। अब इस कारक हमने 3 चीजें आपको बताई थी, इस पर गौर करो, बस इतना ध्यान होता है। और सबसे मेन पॉइंट होता है भाव, और उसे किया जाता है। अब देखो यदि उस भाव में ना, हम भाव का जैसे नॉर्मली आप किसी का मत देखो, किसी भी ग्रह का मत घटाओ, सबका ध्यान में रखो कौन ग्रह कैसा होता है। उसके लिए घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाने के लिए देनी पड़ेगी कि ग्रह सौम्य है, क्रूर है, क्या ध्यान, ग्रह शुभ है क्या, क्रूर स्वभाव का है, ठीक है ना। ये तो समझ में आता कि नहीं आता है, कौन बलवान है कौन कमजोर है, ये पता चलता कि नहीं चलता है, हैं? क्यों, इतना बता सकते हो, इतनी चीजें समझ में आती कि नहीं आती, बताओ। जय गुरु जी, जैसे गुरु जी यहाँ सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं और बुध अपनी राशि में बैठे हैं, शनि अपनी राशि में बैठे हैं, और बता। और बता। और गुरु जी बुध उच्च के हैं गुरु जी, ठीक है, और बुध कन्या में उच्च के होते हैं। और बता। और गुरु जी शत्रु मित्र भी बताएं गुरु जी। अरे मैं ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबको ध्यान रखने वाली है, मैं किसी से भी पूछने हूँ, है ना, चीजों के बारे में मैं पूछूंगा। गुरु जी तो साफ साफ दिख रहा है गुरु जी। गुरु जी, बुध गुरु जी अपनी राशि में बैठे हैं और उच्च के बैठे हैं, सूर्य अपनी राशि में बैठे हैं, कौन शनि बोल अपनी रहा है? राशि में बैठे हैं, शुक्र शत्रु ग्रहियों के बैठे हैं। तो इनमें से बलवान कौन है गौरी शंकर जी, कमजोर कौन है? जी
अरे यार तुम लोग बकवास बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको नहीं सुन रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है कि तुम्हें अपने आप करना है तो फिर घर में भी कर सकते हो भाई, हैं? जी गुरु जी आप बताइए। जी लोग जो है एक्स्ट्रा बुद्धि क्यों लगाने लग जाते हो ये बताओ। जब नहीं पूछूंगा गुरु जिस जी, चीज को आपने उस चीज को बोला नहीं ना गुरु। बताओगे। अरे तो मैं अभी कुछ समझा रहा हूँ ना, अभी तो पूछा तो नहीं किसी से अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं गुरु जी, जैसे गुरु जी यहाँ आपने पर गुरु जी सूर्य पूछा ना कि ये बलवान का पुरुष था गुरु जी, इसलिए बोला गुरु जी ने। अरे हमने कहा होना चाहिए, पहले जानकारी होना चाहिए बलवान कौन है कमजोर कौन है किसी जी से। बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तुम लोग के लिए कैसे देखना है, ठीक है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, तुम लोग बीच में ना भी फालतू की बात मत, जो समझ में ना जो मैं बता रहा हूँ उसको समझा करो। अपने एक्स्ट्रा बुद्धि जब लगाना जब मैं प्रश्न करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जानकारी जैसे कि आपको कारकत्व याद है, ठीक है, रखे रहो। स्वरूप याद है, होना चाहिए, देखो बिना इसके काम नहीं चलेगा। घटाना कहाँ है मैं बताऊंगा, याद तो हो जाए एक बार। सबसे पहले आपको याद करने वाली जो बात है, सबसे जरूरी क्या है, ग्रहों का हमें ये देखना कौन ग्रह बलवान है कौन ग्रह कमजोर है। अब भाई बलवान कब होता है? बलवान का मतलब मित्र गृह हो, उच्च का हो, क्या उच्च का हो, है मित्र गृह होकर के विराजमान करके हो तो बलवान होता है। और कमजोर कब होता है? नीच का हो, शत्रुगृह हो जाए, क्या हो जाए, नीच का हो जाए, शत्रुगृह हो जाए, क्रिय हो जाए, तो ये सब ग्रह खराब कहे जाते हैं। तो पहले हमें इन चीजों को देखना है और ये देखना है कि कौन से भाव से क्या विचार करते हैं। देखो जिस भाव से जो विचार करते हैं उस भाव के तीन चीजें होती हैं। तो वहां तो कब देखना है कि भाई कोई भी चीज है, कारक तो यदि हमारा बलवान है, वहां का कारक ग्रह सबसे बड़ी चीज है। तीन चीजें कुंडली में क्या देखते हैं, भाव, भाव अर्थात भाव में कौन ग्रह बैठा है, कौन ग्रह दृष्टि दे रहा है, ये सब बात हमें ध्यान में रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, में कौन ग्रह बैठा है, कौन ग्रह दृष्टि, इसको भाव कहते हैं। भावेश, उस भाव का स्वामी कौन सी स्थिति में है, शुभ है, कमजोर है, बलवान है, किस स्थिति में है, इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में और क्या है, अब इसके बाद क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए? कारक। इसके बाद में हमें तीसरा पॉइंट चाहिए, कारक, अर्थात लग्न का कारक ग्रह कौन है, द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन है, ये सब चीजें हैं। इन चीज के बाद में जब हम इतना जान जाएंगे ना, फिर हमें क्या देखना है, जैसे कि तीन चीजों में बलाबल तो देख ही सकते हो ना। जैसे लग्न है, लग्नेश है, लग्नेश आपका इसमें कौन है, सूर्य है। लग्नेश सूर्य होकर के स्वागरी होकर के विराजमान है, ठीक है। अब भाव पर कौन बैठा है, सूर्य ही बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, सूर्य और चंद्रमा दोनों बैठे हैं। और शनि की दृष्टि जा रही है, क्या जा रही है, शनि की दृष्टि जा रही है। और किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है क्या, तो यहाँ पर और किसी भी ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं जा रही है। यहाँ पर एक देखा कि स्वगृह होकर के सूर्य विराजमान है और अपने ही घर बैठा हुआ है। कारक ग्रह भी सूर्य ही है। दो तरफ से बलवान हुई कुंडली के, नहीं हुई, दो तरफ से बलवान। तीसरी तरफ से क्या हुआ, क्या हुआ, भाव पर दृष्टि। अब यह है कि बस इसमें गड़बड़ हो रही है, क्या चंद्रमा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कोई यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है, पाप ग्रह की जा रही है। तो लगने से संबंधित चीजों में जो चीजें घटती हैं, लगने से क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं, आकृति का जो विचार करते हैं वो हम सूर्य से करेंगे। यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि शनि भी देख रहा है, तो कैसे आएगी। अब यहाँ पर कैसे देख रहे हैं भाई, भाव है ना, भाव से क्या क्या चीजों का विचार किया, वो चीजें कितनी प्राप्त हो रही हैं। कौन सा ग्रह यहाँ पर है, तो सूर्य है। तो सूर्य का हमें यहाँ क्या चाहिए, सूर्य स्वभाव चाहिए, स्वभाव मतलब स्वरूप चाहिए सूर्य का। कैसा होता है, लाल वर्ण का होता है, अभिमान युक्त तो होता है सामान्य बढ़िया काठी का होता है। इसको ना हम ज्यादा लंबा कहेंगे ना छोटा कहेंगे, सामान्य कद काठी होती है सूर्य की, लंबा थोड़ा ना होता है सूर्य है। गुरु जी स्वाभिमानी होता है। अभिमानी होता है, स्वाभिमान स्वभाव का होता है, कम बालों वाला होता है लालिमा युक्त शरीर होता है, लाल वस्त्रों को धारण करने वाला है, अपने स्वाभिमान में जीने वाला, पराक्रमी होता है। मटमैली आंखों। तो इस प्रकार से यहाँ लेकर शनि जा रहा है, तो क्या करेगा यहाँ पर,
शनि की दृष्टि जाने से कभी कभी जो है अपने अहंकार को लेकर कभी ज्यादा चिड़चिड़ा भी, कोई ज्यादा तत्काल गुस्सा आ जाएगा। भयंकर क्रोधी। हाँ, क्रोध, क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही ना, तो कभी या सूर्य भी अहंकारी, कोई उसके मान को लेकर कोई कुछ बोलेगा तो उसको क्या क्रोध नहीं आएगा? क्या तत्काल क्रोध, भयंकर क्रोध आ जाएगा, क्योंकि रौद्र क्रोध परा जरा परिणीत, क्रोध करने वाला हो जाता है। और सूर्य शनि की स्थिति में ले वैसे ही अहंकारी अभिमानी स्वभाव का होता है, उसके कोई किसी प्रकार से उसके मतलब किसी चीज को लेकर के बोलेगा तो तत्काल आ जाता है, सब क्या आ जाता है? क्रोध आता है, समझ रहे? तो यहाँ पर सबसे पहले भाव का, अब जैसे कि अब इसका यहाँ स्वरूप हो, कोई भी ग्रह हो जो भावेश होता है और भाव होता है कारक, मतलब यहाँ पर जब हमने देखा तो सूर्य ज्यादा है। कौन बलवान है? सूर्य ज्यादा बलवान है, ठीक है। और अन्य ग्रह इतने ज्यादा बलवान, क्योंकि शनि भी बलवान है लेकिन बैठा तो अपने भाव में बैठा है, सा भी उसकी होती है। सबसे ज्यादा बलवान कौन होगा फिर? सूर्य ज्यादा बलवान है। शनि की थोड़ा सा कम स्थिति रही, क्योंकि शनि अपनी जगह बलवान है, सप्तम भाव में है। दक्षिण दिशा पश्चिम दिशा का स्वामी, पश्चिम दिशा का कारक होता है? पश्चिम में, पश्चिम का कारक होता है, पश्चिम होता है कौन? शनि। होता है कि नहीं होता है? गुरुजी, हैं? लग्न कौन सी दिशा कहलाती है? पूर्व। लग्न पूर्व दिशा होती है, ठीक है ना। जी। और इधर सप्तम तुम्हारा भाव। क्या कहते हैं, द्वितीय भाव जो है, द्वितीय भाव ईशान कौन होता है? क्या होता जी। है? द्वितीय भाव ईशान कौन होता है? और द्वादश भाव तुम्हारा कौन सा कौन होगा? अग्नि कौन, ठीक है जी ना। जी जी। और ये हमारा हो जाएगा तो दक्षिण दिशा हो जाएगी, दशम स्थान, ये पश्चिम हो जी जाएगा, है ना। जी और ये जो तुम्हारा षष्ठ भाव ये है, ये क्या हो जाएगा? नैऋत्य कोण हो जाएगा, ये नैऋत्य कोण हो जाएगा, ये वायव्य हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया, है। और यहाँ ईशान हो जाएगा, यहाँ आग्नेय हो जाएगा, ये पूरब हो गया, ठीक। उत्तर जी दक्षिण गुरुजी, होगा, ये पश्चिम हो गया। हो गई धन्यवाद। दिशा कि नहीं हो गई? तुला जी और गुरुजी। धनु क्या होगी? है तुला राशि और धनु, तुला, धनु, मेष, मिथुन। ये वो होती है, लेकिन ग्रहों की अपनी दशा होती है ना, ग्रहों की अपनी, जैसे मेष राशि है। आपने ये बताया कि इस दिशा का लग्न पूरब है ना। हाँ। तो ये ईशान हो गया, तो तुला बीच में छूट रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ वो भी अपन ईशान तुला में नहीं, मानेंगे कि उत्तर में मानेंगे? ये मानेंगे यहाँ पर ईशान कोण में, ये वाला अपना आ जाता आग्नेय कोण में, दो भाव। कौन सा भाव? जो हाँ द्वादश भाव और एकादश भाव। उसके बाद में आपका जो हाँ पूरा उत्तर में आता है, ये आपका पूरा दक्षिण में आता है, ये आपका वायव्य कोण में आ जाता है, ये पश्चिम में आ जाएगा, ठीक जो ठीक है ठीक ठीक। नैऋत्य कोण में हाँ आ भाई, जो जाती है। क्या है कि हाँ? जो डाउट है, जो भ्रम है, तो एक बार वो फिर जो आपने लिखवाए थे वही है ना? बिल्कुल। और अब ऐसे कोई कहे पूर्व, दसम भाव मेष, में कोई सिंह, बैठा धनु, है तो दक्षिण दिशा यही वाले। है, तो दक्षिण दिशा में कौन बलवान होता है? बोलेंगे मंगल। उत्तर में कौन होता है? तो बुध। गुरुजी, पूर्व में गुरु हाँ, होता है बलवान। पूर्व होता है भाई। कौन? ईशान कोण में हो, ईशान कोण में गुरु, अग्नि कोण में शुक्र है। गुरुजी, वही दिग्बली है ना गुरुजी? दिग्बली बताए थे जो। हाँ, दिग्बल जिसे बोलते हैं, कहाँ बलवान होते हैं तो अपने, इसलिए यहाँ पर जो है दिग्बली भी हो रहा है सूर्य, भाव का कारक ग्रह भी सूर्य है, और स्वग्रही होकर के विराजमान भी है। जी, लग्न में भी तो गुरु दिग्बली होते हैं, मैंने सुना है। लग्न में, लग्न ईशान कोण में आ जाता है, ये सबसे ज्यादा बली दिग्बली जो है सूर्य ही होते हैं। जी गुरुजी। जी ईशान जी। कोण पूरब उत्तर, मतलब लगभग लगभग ये आ जाता है, जैसे कि जो ईशान कोण का है वो पूरब में आ जाता है, जो जैसे उत्तर दिशा का उत्तर आ जाता है, समझ रहे हो ना। कई बार जो है, अब जैसे कोण तो कोण ही होता है, तो पूरब दिशा कोण कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है कि पश्चिम में? है पूरब में। तो पूरब, पूरब में। हाँ, फिर ईशान कल जो है हम तात्पर्य ईशान पूरब एक जैसा, ठीक है ना। तो कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। नहीं गुरुजी करोगे तो बिल्कुल। मैं मर जाऊंगा समझाते समझाते, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, मैं जी समझाऊंगा यार, गुरुजी। जान लगा देता हूँ समझाने में, लेकिन समझ में नहीं चीजें आ रही। एक बार याद तो कैसे समझ में नहीं आएगा यार?
दुनिया समझ गई इतने लंबे, तो यार कितने लोगों को पढ़ा, कितने दिनों से पढ़ने के बाद तुम लोग फलित करना नहीं आ रहा। मैं तो इस बात को कितने दिनों से बार बार तुम लोगों जितना ज्यादा कहा होगा उतना मैंने आप जो कि भाई भाव से क्या विचार, सबसे पहले देखो इस भाव से क्या विचार करते हैं, भाव से विचार क्या, उस भाव से संबंधित फिर ग्रहों को देखो, कौन ग्रह शुभ है तो उस भाव से संबंधित शुभ फल मिलेंगे, जैसे और अशुभ है तो उससे संबंधित अशुभ फल मिलेंगे। ठीक है करना, कल फिर मैं समझाऊंगा फिर से, तो ध्यान रखो, याद नहीं करोगे तो हमने बताया ना लास्ट, इसके बाद आगे मैं कुंडली का फलित बिल्कुल नहीं करवाऊंगा तुम लोगों से, चाहे पढ़ो चाहे कभी मत पढ़ो, लास्ट है भाई, याद कर लोगे तो ठीक है, इसके बाद जो नहीं कर पाएगा मेरी कोई गारंटी नहीं है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना इस बात के लिए, है ना। हाँ इतना फिर मेहनत नहीं कर भाई, तुम लोग बिल्कुल नहीं उस पर ध्यान दोगे, और मैं कितना चिल्लाऊंगा, जब तक याद नहीं, याद हो बार में समझ में आ जाता, एक बार में है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। अगले दूसरी क्लास का समय हो गया है, कल पुनः मिलेंगे, याद कर लेना, फिर समझाऊंगा कल फिर से। जय हर हर गुरुजी। महादेव, शुभ रात्रि। हर महादेव। प्रणाम गुरु जी।